हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे टेंस के टॉपिक को। वैसे तो टेंस का टॉपिक बहुत बड़ा है, बट आज के इस क्लास में हम ब्रीफली समझेंगे उसके जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको। क्लास को आप एंड तक देखना, आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगे, समझ में आई, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम टेंस को पढ़ेंगे बहुत शॉर्ट में, बट सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम पढ़ेंगे। वैसे तो टेंस का चैप्टर और टेंस का टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन उसके मेन पॉइंट्स को आज हम पढ़ेंगे जिससे आपके लिए टेंस समझना आसान हो जाए। टेंस क्या है? टेंस आप सभी समझते हैं, इसको काल कहते हैं। और काल क्या है? जिसको हम समय कहते हैं। वैसे अगर हम डे टू डे लाइफ में बात करें तो हम 3 तरीके से बात करते हैं। एक टेंस में एक वो होता है जो वर्तमान में चल रहा है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं या खा रहे हैं या पी रहे हैं। एक होता है पास्ट टेंस, जिसको हम भूतकाल बोलते हैं, जो काम हम कर चुके हैं, जैसे हम पढ़ चुके हैं या हम खा चुके हैं। जो चीज़ें अब भविष्य में होने वाली है उसको हम फ्यूचर टेंस कहते हैं, ठीक है, जिसको हम भविष्य काल कहते हैं। यानी मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगी, मैं पढ़ूंगी, मैं खेलूंगी। तो इस तरीके से टेंस को हम 3 पार्ट्स में या 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। क्या होता है टेंस? टेंस होता है काल, या जिसको हम समय कहते हैं। इसके 3 टाइप है, जिसको हम एक को पास्ट टेंस कहते हैं, हिंदी में हम इसे भूतकाल कहते हैं। एक होता है प्रेजेंट टेंस, जिसको हम वर्तमान काल कहते हैं। और एक होता है फ्यूचर टेंस, जिसको हम भविष्य काल कहते हैं। अब हिंदी में जब हम बात करते हैं, वो गया था, वो जा चुका था, वो गई थी, या वो खा चुका था, इस तरीके से हम जो पास्ट टेंस होते हैं हिंदी में हम क्या यूज़ करते हैं? था यूज़ करते हैं, या थी यूज़ करते हैं, या थे यूज़ करते हैं, ठीक है। और अगर इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब की बात करूँ तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? वॉज यूज़ करते हैं और वर यूज़ करते हैं, ठीक है। वॉज था के लिए और वर थे के लिए, ठीक है। वॉज सिंगुलर के लिए, वर थे प्लूरल के लिए। तो ये तो हो गई हमारी पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब। अगर मैं प्रेजेंट टेंस में बात करूं, वर्तमान काल में, तो मैं हूँ कहूँगी या है, ठीक है। जैसे नरेंद्र मोदी अभी प्रधानमंत्री हैं, कोई था, जैसे इस तरीके से। पास्ट का हो गया है, मतलब जो वर्तमान में है। इसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होते हैं? इसके लिए होता है इज़ होता है, आर होता है, एम होता है। ये सारी हेल्पिंग वर्ब होती है आपकी प्रेजेंट टेंस में। इज़ है सिंगुलर के लिए, आर है प्लूरल के लिए, और ए एम का मतलब हूँ, ठीक है। आई एम अ टीचर, यानी मैं एक टीचर हूँ। आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ प्रोफेसर, कुछ भी आप बोल सकते हैं। हूँ के सेंस में एम का यूज़ करते हैं, या इसको हम एम कहते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट है फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। अब वो जाएगा, वो जाएगी, वो बनेगा, तो लास्ट में क्या आता है? आता है गा, गी या गे। और इसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करते हैं? शैल यूज़ करते हैं या तो विल यूज़ करते हैं। तो ये बिल्कुल ही कॉमन चीज़ें हैं जो हम जब टेंस पढ़ते हैं तो ये बिल्कुल बेसिक नॉलेज हमें होना चाहिए। वैसे तो सबको है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से मैंने आपको और इजी वे में समझा दिया। अब आपको एक पॉइंट याद रखना है, हेड ऑफ द फैमिली टेंस हो गया। इसके मान लो 3 बेटे हैं, एग्जाम्पल से समझा रही हूँ, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अब इन तीनों के 4 बेटे हैं, ठीक है, और चारों ने सबका नाम सेम रखा है। क्या रखा है? सबसे पहले है इंडेफिनिट, जिसको हम सिंपल भी कहते हैं। फिर आपका होता है कॉन्टिन्यूअस, फिर होता है परफेक्ट, और एक है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, जिसको हम प्रेजेंट सिंपल भी बोल सकते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हैं, या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। पास्ट में भी सेम है, पास्ट में भी आपका इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इस तरीके से। और फ्यूचर में भी सेम है। तो आपको याद क्या करना है? टेंस हेड ऑफ द फैमिली हो गया, टेंस के 3 बेटे हो गए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और उन तीनों के 4 बेटे हैं और चारों के सेम नाम हैं। इससे आपको याद करने में आसान होगा। इनके यूज़ मैं आपको बताती हूँ। इनडेफिनिट का मतलब या सिंपल का मतलब क्या होता है? जो जैसे नॉर्मल हम बात कर रहे हैं, ठीक है, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं खेलता हूँ, नॉर्मल बातें हो रही हैं। अगर मैं बात करूँ कॉन्टिन्यूअस में, तो कॉन्टिन्यूअस में हम करते हैं जो हम काम लगातार कर रहे हैं, जैसे आई एम प्लेइंग, आई एम डांसिंग, मैं खेल रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, यानी जो काम लगातार हो रहा है। अगर मैं बात करूँ परफेक्ट में, तो जो काम हो चुका है, जैसे मैं खा चुकी हूँ, वो जा चुका है, परफेक्ट में काम कंप्लीट हो चुका है, उसकी बात करते हैं। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस
में जो काम हो भी चुका है और अभी हो भी रहा है वो क्या आता है कैटेगरी में, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आता है। जैसे कि मान लो आपकी मम्मी है, वो पिछले कई सालों से रोटियां बनाती भी आई है या खाना बनाती भी आई है और अभी भी बना रही है। यानी जो काम, जैसे आप पढ़ते भी आए हैं अभी भी पढ़ रहे हैं, यानी जो काम हो चुका है और अभी भी हो रहा है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आता है। ये बिल्कुल ही बेसिक नॉलेज है। अब हम पढ़ेंगे हर एक टेंस का इन चारों के साथ में यूज़, और ये हम कैसे पहचाने कि वो कौन सा टेंस है। अब देखो आगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का। कभी भी आपको कोई सेंटेंस दिखे, आपको कैसे रिकॉग्नाइज होगा, कैसे पहचानोगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो जो उसका स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, सिंपल सब्जेक्ट होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। और अगर आपको क्वेश्चन पूछना हो तो डू या डज का यूज़ करोगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के आप इससे सेंटेंस बनाओगे। किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल, जो नॉर्मल बातें होती है, जैसे कि आई ईट, मैं खाता हूँ, मैं खेलता हूँ, ये नॉर्मल चीज़ें हैं। अगर आपको क्वेश्चन पूछना हो क्या तुम खेलते हो, क्या तुम पढ़ते हो, तो डू और डज का यूज़ करते हैं। अब डू हम किस में यूज़ करते हैं, जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट है, आई के साथ लगाओगे, वी के साथ लगाओगे, यू के साथ में लगाओगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में लगाओगे। यानी आई, वी, यू, दे, या तो प्लूरल नाउन या प्लूरल सब्जेक्ट, और डज हमेशा सिंगुलर के साथ में लगता है। ये पॉइंट याद रखना। प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर कैसे होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्वेश्चन पूछना है तो डू या डज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, जैसे डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो, आई ईट, मैंने खाया या फिर मैं खेल रहा हूँ, इस तरीके से। अब नेक्स्ट क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मतलब जो काम लगातार हो रहा है। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, ही, शी, इट, दे, राम, सीता, गीता, जो भी नाम हो, सब्जेक्ट करता। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर, आप उसके अकॉर्डिंग लगाओगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगाओगे। जैसे कि मुझे बोलना हो, मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। तुम नाच रहे हो, यू आर डांसिंग। तो ये काम जो है लगातार अभी हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट परफेक्ट। इसका मतलब आपने काम कर लिया है, काम हो चुका है। उसका स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट आएगा, हैज़ या हैव आएगा। हैज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में लगता है, हैव प्लूरल के साथ में लगता है। ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो जैसे कि आई हैव ईटन, इस तरीके से आप बना सकते हो, मैं खा चुका हूँ, जो काम कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से आप सब्जेक्ट, हैज़ और हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के स्ट्रक्चर बनाओगे। इसमें एक क्या बचा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसको भी अब देखो। डियर फ्रेंड्स, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या है, जो काम हो भी चुका है और अभी हो भी रहा है, उसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। चाहे वो प्रेजेंट में हो, चाहे फ्यूचर में हो, या तो आपका पास्ट में हो। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कैसे पहचानोगे, उसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखोगे, देन हैज़ या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद में बीन रहेगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म रहेगी, फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, और फॉर या सिंस दोनों में से आप कोई भी एक लगाओगे। ठीक है, फॉर और सिंस आप दोनों में से कोई एक लगा के सेंटेंस को बनाओगे। एग्जाम्पल है, आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 years, मैं पिछले 2 सालों से खेल रहा हूँ। ठीक है, पहले भी खेल चुके हो और अभी भी खेल रहे हो। फॉर और सिंस आप लगाओगे। ठीक है, फॉर लगाओगे पॉइंट ऑफ टाइम, यानी आपको बिल्कुल जब एग्जैक्ट समय पता हो उसके लिए। सिंस लगाओगे पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, यानी इस मतलब ये होगा ना कि इस ईयर से, आपको एग्जैक्टली ईयर नहीं पता, तब आप सिंस लगाओगे। जैसे कि राम हैज़ बीन लिविंग हियर सिंस 1993, अब 1993 से राम यहाँ पर रहते हुए आया है या रह रहा है। तो इसका मतलब क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर होगा जब आप सब्जेक्ट हैज़, हैव बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म और आप फॉर या सिंस करके सब्जेक्ट बनाओगे। तो या आपको कहीं ऐसा स्ट्रक्चर दिखे तो आप समझ सकते हो कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर है। तो हमने चारों पढ़ लिए प्रेजेंट के। अब पास्ट का देखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। जैसे कि सब्जेक्ट आपका शी, ठीक है, राइट है, राइट का सेकंड फॉर्म होता है रोट, शी रोट अ बुक, ये है फर्स्ट फॉर्म, और इसका सेकंड फॉर्म है रोट, शी रोट अ बुक, यानी वो किताब लिख चुकी है। ठीक है, अगर आपको इंटेरोगेटिव पूछना हो तो सब्जेक्ट लगाएंगे, डिड लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा, उसको बनाएंगे। जैसे कि डिड यू प्ले, क्या तुम खेल चुके हो या वह खेल चुका था, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट है टू शो पास्ट एक्शन, पास्ट हैबिट। हम इसका यूज़ क्यों करते हैं, जब हमें पास्ट की कोई आदत या पास्ट का कोई काम बताना हो तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब पास्ट का और भी जितने भी पार्ट्स हैं वो भी देख लेते हैं।
तो माय डियर फ्रेंड नेक्स्ट क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, जो चीज़ें पास्ट में लगातार हुई है उसके लिए, जैसे कि आई वॉज ईटिंग, मैं खा रही थी, आई वॉज प्लेइंग, ठीक है, मैं खेल रही थी, इस तरीके से स्ट्रक्चर जो होगा, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, देन वॉज या वर लगाएंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, प्लूरल है सब्जेक्ट तो वर लगा देना, सिंगुलर है तो वॉज लगा देना, एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी ऐड करेंगे। जैसे कि सिंपल मैंने बताया, आई वॉज ईटिंग, यू वर प्लेइंग, इस तरीके से कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, पास्ट परफेक्ट, जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कि आई हैड ईटन, मैं खाना खा चुकी थी, या तो आई हैड प्लेड, मैं खेल चुकी थी या वह खेल चुका था। तो जो काम हो चुका है पास्ट में उसके लिए हम क्या लगाएंगे, हैड लगाएंगे एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यानी कोई काम पहले हो भी चुका है और अभी भी हो रहा है, उसमें हम जो स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, देन हैड बीन लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे एंड सिंस या फॉर में से कोई एक लगाएंगे। जैसे कि शी हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours, यानी वो जो है टीवी देख रही थी 2 घंटे से लगातार। उसके बाद शी हैड बीन वॉचिंग टीवी सिंस 2 PM, या वो आप ये भी लगा सकते हो सिंस का, कि वो 2 बजे से टीवी देख रही है। पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम फॉरेन सिंस का है, आप इसको ध्यान रखना। जब उसने एग्जैक्टली बता दिया कि 2 घंटे तो हम फॉर लगाएंगे, और इतने बजे से देख रही है तो सिंस लगाया है। बाकी ये स्ट्रक्चर याद रहेगा तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अब देखो फ्यूचर वाले। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट को, या फ्यूचर सिंपल जिसको बोल सकते हैं। उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा सब्जेक्ट आएगा, देन विल आएगा, जिसमें हम जिन वाक्यों के अंत में जाएगा, गी गे यानी गी गा गे ये आता है वो फ्यूचर के लिए यूज़ होता है। जैसे खाएगा, खाएगी, जाएगा, जो भी आप सेंटेंस में बोल सकते हैं। ठीक है, तो विल लगाएंगे एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। जैसे कि आई विल ईट यानी मैं खाऊंगा या मैं खाऊंगी, वो खेलेगा तो आई विल प्ले। यही आपका कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब जो आप विल लगाओगे एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। नेक्स्ट क्या है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस मतलब जो काम फ्यूचर में लगातार हो रहा है उसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट विल के साथ में बी लग जाएगा, विल बी एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, आई विल बी ईटिंग, ठीक है, यानी आपका ये काम जो है फ्यूचर में कॉन्टिन्यूसली हो रहा है, यानी मतलब मैं खाना खाऊंगा, मतलब आई विल बी ईटिंग, वो लगातार खाना खाएगा, उसके लिए वो ये यूज़ हो रहा है। या फिर वो लगातार खेलेगा, जैसे कि शी विल बी कुकिंग फूड एट दिस टाइम टुमारो, वो कल इसी समय खाना बनाएगी। इसका मतलब क्या है, आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में सिर्फ विल के साथ में बी यूज़ करके सेम स्ट्रक्चर आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के सेंटेंस बनाएंगे। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट, यानी फ्यूचर में जो काम कंप्लीट हो जाएगा उसके लिए सब्जेक्ट लगाएंगे, विल हैव लगाएंगे एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कि आई विल हैव प्लेड। ठीक है, ये है आपका स्ट्रक्चर, और आप इस तरीके से सब्जेक्ट कोई भी हो विल हैव लगाएंगे एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के सेंटेंस का बनाएंगे। नेक्स्ट है जैसे आपका शी विल हैव सबमिटेड हर प्रोजेक्ट बाय मंडे, वो जो है अपना प्रोजेक्ट मंडे तक सबमिट कर देगी। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया फ्यूचर परफेक्ट का। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, यानी जो काम कंप्लीट भी हो गया और वो होगा भी। सब्जेक्ट विल हैव, बीन लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एंड देन सिंस या फॉर का यूज़ करके बनाएंगे। जैसे कि शी विल हैव बीन वॉशिंग क्लोथ्स फॉर 3 hours। तो इस तरीके से आप जितने भी मैंने अभी पढ़ाए हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसका आप एक चार्ट बना सकते हैं। और बहुत ही ब्रीफली टेंस को मैंने समझाया है। यही है मेन टेंस का जो भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर, उसका यूज़। इसके अलावा अगर आपको और याद करना है तो लंबे चौड़े से आप याद कर सकते हो, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट अगर याद करना है तो इस तरीके से आप नोट्स बना के समझ सकते हो। क्लास आपको अगर अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।